स्वास्थ्य सचिव ने अभी आपको ब्रीफ किया, कुल 96 केस हो गए हैं। जो हमारे आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं 196, उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार। 196 राहत केंद्रों को खोला गया है ताकि किसी तरह से जो भी इनमें दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर हैं या रिक्शा चालक हैं या अन्य जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको कोई समस्या नहीं हो, तो इनकी संख्या भी लगातार आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा रही है। और इन 196 आपदा राहत केंद्रों में कुल 61,324 लोग इसका लाभ अभी उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर हैं स्कूल्स में, और वो मैंने बताया भी था कि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो रहा है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। आज की तिथि में उनकी संख्या 989 बची है, उनमें अभी 8,233 इतने लोग आवासित हैं। जो मैसेजेज और कॉल्स हमारे पास आए हैं वो 80,740 हैं। 80,740 कॉल्स या मैसेजेस या गूगल डॉक्स पे उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आई है। और जैसा मैंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से इनसे फीडबैक लिया जा रहा है और इनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो संबंधित राज्य सरकारों से और जिला प्रशासन से समन्वय कर कराई जा रही हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता बिहार के बाहर फंसे जो हमारे श्रमिक या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जिनको दी जा रही है, उनकी संख्या बढ़कर, जो रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर 17,40,000 लगभग हो गई है। ये 17,40,000 लोगों ने अब तक मुख्यमंत्री विशेष सहायता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या आवेदन दिया है, और इनमें से 11,70,000 को हम लोगों ने राशि स्वीकृत कर दी है। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 9 स्टेट्स में 12 शहरों में 55 सेंटर्स राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, और इनमें क्यूमुलेटिव आज तक 9,06,938 9,06,938 इतने बेनिफिशरीज इसके टोटल हैं। इसके अलावा पीडीएस के बारे में कल भी एक प्रश्न किया गया था और मैं अपडेट इन्फॉर्मेशन भी उसका देना चाहता हूं कि अभी तक कुल 267 पीडीएस के केंद्रों पर जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें से 144 पर एफआईआर दर्ज किया गया है और इनमें से 127 को निलंबित किया गया है और 36 अभी तक रद्द हो गए हैं और बाकी के भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि राशन कार्ड जो जिनके पास नहीं है और जो चिन्हीकरण का काम था उसमें क्या प्रगति है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 इश्यूज थे। एक तो जिन लोगों के राशन कार्ड रिजेक्ट हो गए थे या पेंडिंग थे या त्रुटिपूर्ण बन गए थे, ऐसे लगभग 36 लाख आवेदन थे। उसमें से जांच की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें से अभी तक 11,28,000 सही आवेदन पत्र पाए गए हैं जिनको अप्रूव किया जा चुका है, 11,28,000, और जो बचे हैं उनको भी 1 से 2 दिन में उनकी भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे और जीविका समूहों के माध्यम से जिनका चिन्हीकरण कराया जा रहा था, उसमें से भी अभी तक 9,70,000 की पहचान ऐसे परिवारों की हो गई है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और शेष की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इनकी भी पहचान कर ली जाएगी। जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ये सरकार का निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन सबको भी 1,000 रुपये की सहायता और जो भी मदद है वो की जाएगी। तो अभी निर्देश ये दिया गया है कि इन लोगों को राशन कार्ड मिलने का हम लोग वेट नहीं करेंगे, इनको सूची के आधार पर चिन्हीकरण करके इनको ये सहायता शीघ्र दे दी जाए, क्योंकि ऐसे परिवारों को समस्या होती है, और फिर तत्पश्चात राशन कार्ड निर्गमन का भी कार्य इनको होगा। राशन कार्ड भी दिए जाएंगे, लेकिन तत्काल इनको सहायता देने का निर्देश दिया गया है।
उस पर गृह विभाग ने एक बहुत डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट बना दिया है, आज वो चला जाएगा और उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस इश्यूड हैं ऑलरेडी उनके अंतर्गत फिर हम लोगों ने रीट्रेट किया है कि क्या क्या विभागवार कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की गई हैं। तो ये आज भेज दिया जाएगा और उसका कॉपी हम आज ही आपको सॉफ्ट कॉपी भी रिलीज़ के साथ भेज देंगे, जिससे कि आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रश्न और आया था कि जो 1000 रुपये राशन कार्ड धारियों को देने हैं उनमें से क्या प्रोग्रेस है। तो वो मैं बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ और 2000 लोगों को अभी 1 करोड़ 2 लाख लोगों को ये 1000 रुपये की राशि दी जा चुकी है और शेष अभी प्रक्रिया में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में है, ये भी शीघ्र हो